अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने के मैप को डिस्कस किया था। के मैप की कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी और के मैप से बूलियन फंक्शन को सिंपलीफाई करने के कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम के मैप की कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ डायरेक्ट मेथड भी आपको बता दूंगा कि के मैप को डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करना। और कुछ कुछ एग्जांपल इस तरह की देखेंगे जिसमें जिनमें फंक्शन दिया होगा और उनकी मिन टर्म जो है वो पूरी नहीं होंगी। हम पहले उनको सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम उसको सिंपलीफाई करेंगे। कुछ इस तरह के एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं थ्री वेरिएबल पे, ठीक है। अब ये बुक पे एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में आपके पास चार मिन टर्म सॉरी पांच मिन टर्म्स दी हुई हैं, फाइव मिन टर्म्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक थ्री वेरिएबल, चूंकि थ्री वेरिएबल पे मुश्तमिल है तो आपने थ्री वेरिएबल का एक मैप बना लेना, के मैप बना लेना है। एक वेरिएबल इधर आ जाएगा और बाकी दो वेरिएबल इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे मैप बनेगा। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है जीरो 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 वन वन वन, इनकी जगह आप इनको वेरिएबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अगर इनको वेरिएबल फॉर्म में लिखूंगा तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये जीरो लिखा हुआ है तो ये एक्स डैश है, ठीक है। ऐसे ये वाई डैश जी डैश है और ये वाई डैश जी है। इसी तरह सेम, तो बाकी भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने के मैप बना लिया थ्री वेरिएबल मुश्तमिल। उसके बाद हमने इसमें मिनटर्म जो है वो पुट कर दी। जीरो मिनटर्म है, टू, फोर, फाइव एंड सिक्स। जीरो मिनटर्म यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पुट हो गई। यहाँ टू आ रही है, सिक्स आ रही है, फाइव और फोर। ये पांच की पांच मिनटर्म जो है वो पुट हो गई। नेक्स्ट काम हमारा क्या था कि हमने मैपिंग करनी है। मैपिंग मैंने कहा था सबसे पहले आपने देखना है कि बड़े से बड़ा पेयर बन रहा है तो आपने वो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, ये वाले ये वाले दोनों कॉर्नर, दो कॉर्नर है, ठीक है। इन दोनों कॉर्नर का, इन दोनों को आमने सामने वाले दो कॉर्नर के साथ पेयर बन सकता है। सिंगल सिंगल ऊपर वाले और सिंगल सिंगल नीचे वाले का पेयर बन सकता था, लेकिन बड़े से बड़ा पेयर हमारा बन रहा है चार का। दो इधर और दो इधर, इन दोनों का ग्रुप बन गया। आप सिंगल का भी बना सकते थे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप बड़ा पेयर बनाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही पेयर बनेगा और उसको सॉल्व करना आसान होगा। तो कोशिश आपने यही करनी है कि हमेशा बड़े से बड़ा पेयर बनाना है। ये रोज में भी मैंने आपको बताया था। एक ये पेयर बन गया, दूसरा पेयर अब ये वाला वन बच जाएगा। इस वन को भी कवर करना है तो इस वन को हम इसके साथ कवर कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने ओवरलैपिंग का रूल पढ़ा था तो ओवरलैपिंग की एग्जांपल भी आ गई, ठीक है। बड़े से बड़ा पेयर वो भी इसमें डिस्कस हो गया और ओवरलैपिंग की एग्जांपल भी आ गई। अब ये दो पेयर है, कॉर्नर का पेयर, दोनों कॉर्नर का पेयर चार का पेयर बन गया। और ये क्योंकि ये वाला वन बच गया था, इसका हमने इसके साथ पेयर बना के इसको ओवरलैप कर दिया तो ये दो पेयर बन गए, यानी कि दो ग्रुप बन गए हैं आपके पास। अब दोनों ग्रुप्स को सॉल्व कैसे करना है, लास्ट लास्ट टाइम भी मैंने हमने एग्जांपल की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व सॉल्व आपने कैसे करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये कॉर्नर वाला ग्रुप है, इसको हम ग्रुप वन बोल देते हैं, ठीक है। इसको ग्रुप वन बोल देते हैं तो इसको मैं जी वन बोल देता हूँ, ठीक है। ये जी वन है। सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताना था कि डायरेक्ट कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से सिंपलीफाई हुआ आंसर लिखेंगे। वो कैसे, वो ऐसे हो सकता है कि
अगर कॉर्नर वाले पेयर को देखा जाए तो उसमें ये रो और ये रो कवर हो रही है, ये वाला कॉलम कवर हो रहा है और ये वाला कॉलम कवर हो रहा है, यानी कि दो ही रोज कवर हो रही हैं, दो ही कॉलम कवर हो रहा है। यहाँ पे है एक्स डैश, ठीक है। अगर डायरेक्ट मैं देखूंगा तो मैं सेम साइड पे हूँ, इन दोनों को प्लस करना है, एक्स प्लस एक्स डैश, तो ये तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मतलब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स डैश होगा जो कि वन हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम बता देंगे कि ये वन है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। दूसरी साइड पे हम आ गए, यहाँ से आपने देखना है इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन क्या चीज़ है। क्योंकि ये वाई डैश है, ये वाई डैश और जी डैश है, वाई डैश जी डैश है, और ये वाली वैल्यू जो है ये है वाई जी डैश। तो दोनों में जी डैश कॉमन है, तो आंसर इसका आ जाएगा जी डैश, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपको ज़्यादा जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसको आपने डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं करना तो आप क्या करेंगे, आप वैसे लिखेंगे जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल में हमने देखा था। ये वाली ये दोनों रोज कवर हो रही थी, ठीक है, कॉर्नर वाले ग्रुप जो बने हैं, दोनों रोज कवर हो रही है, इन दोनों रोज में क्या आ रहा है, एक्स डैश आ रहा है प्लस, सेम साइड पे है तो प्लस आएगा दोनों के दरम्यान, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम कॉलम पे मूव करेंगे तो यहाँ डॉट आ जाएगा, डॉट आ गया। अब दो कॉलम कवर हो रहे हैं, एक ये कॉलम कवर हो रहा है और दूसरा ये वाला कॉलम कवर हो रहा है। तो इस कॉलम में आपके पास आ रहा है वाई वाई डैश जी डैश, ठीक है। फिर प्लस आ गया क्योंकि एक और कॉलम है, वो है वाई जी डैश, जो कि ये वाला कॉलम है। उसने हाईलाइट भी किया हुआ है, यहाँ पे वाई डैश जी डैश है और ये वाला ये दो कॉलम कवर हो रहे हैं, उसने हाईलाइट भी किया हुआ बाहर की तरफ। तो इनको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये चूंकि वन हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ से जी डैश कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा वाई डैश प्लस वाई, जो कि एक्चुअल में खुद वन होगा, तो ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा जी डैश। क्यों, क्योंकि ये भी वन हो जाएगा, तो मैं इसको जी डैश ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब ग्रुप टू को सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली कैसे होगा, इस साइड में चूंकि एक ही रो कवर हो रही है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर इस साइड पे देखा जाए तो ये वाली रो कवर हो रही है दूसरे ग्रुप में, जो कि ये वाला ग्रुप है, और ये दो कॉलम कवर हो रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये दो कॉलम कवर हो रहे हैं। तो रो में एक्स आ रहा है तो वो एक्स एज इट इज सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, एक ही आ रहा है। बाकी इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में देखें क्या चीज़ कॉमन है, ये हमारे पास है वाई डैश जी डैश, ठीक है, और ये वाली वैल्यू है वाई डैश जी। तो इनमें से वाई डैश कॉमन आ रहा है, तो वाई डैश आपका यहाँ से इस तरफ से आ गया, मिडिल ऑपरेटर डॉट आना था तो वो मैंने लिखा नहीं। अगर आप ये डायरेक्ट, मैंने बताया कि डायरेक्ट जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिख लेनी है, बाकी छोड़ देनी है, ठीक है। सेम साइड पे आपने देखना है, जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, यहाँ पे दो कॉमन आ रहा था तो वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। अगर चार होंगी तो उन चारों को इकट्ठा सॉल्व करने के लिए आप पहले दो दो को सॉल्व कर लेंगे, अगर सपोज यहाँ पे चार कॉलम कवर हो रहे होते तो फिर इस तरह कर लेना था, ठीक है। जी टू को डायरेक्ट मेथड से हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल जैसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं पोस्टलेट लगा के, वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ।
अब इसमें रो से एक्स आ रहा है और कॉलम से आ रहा है वाई डैश, ये वाली वैल्यू वाई डैश जी डैश प्लस, और यहाँ से आ रहा है वाई डैश जी, वाई डैश जी। और दूसरी वाली वैल्यू से क्या आ जाएगा, वाई वाई डैश कॉमन आ जाएगा बाहर, और आपके पास बाकी बच जाएगा जी प्लस जी डैश। क्योंकि ये वन हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई डैश। तो टोटल आंसर क्या आ गया, ये वाला। एक मिनटम ये आई थी और दूसरी ये आई थी, तो ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको फंक्शन इस फॉर्म में नहीं दिया होगा। पहले हम उसको एसओपी फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। एसओपी फॉर्म में लेके आने के लिए भी आप इसको के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें कुछ मिनटर्म्स दी हुई है लेकिन उनके लिटरल्स पूरे नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इनके लिटरल्स पूरे कर लें तो फिर ये एसओपी फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अ, एक ये मेथड है, तो आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके लिटरल पूरे करें पहले, उसके बाद इसको के मैप में पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट इसको कैसे के मैप में पुट कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। इसको डायरेक्ट के मैप में कैसे पुट करना है, देखें। आपने देखना है कि पहली मिनटर्म को अगर देखा जाए तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पे ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बी बी सी, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इधर सारी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे यहाँ ये बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, उनकी बाइनरी के हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं। ये बी कॉम्प्लीमेंट सी है, ये बी सी है, और ये बी सी कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर देखा जाए तो हमने हमने वो वाली वैल्यू देखनी है जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा और सी सिंपल फॉर्म में होगा। देखें यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और सी सिंपल फॉर्म में किस में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। दोनों में वन पुट हो गया, सबसे पहले तो ये काम हो गया, यानी कि इस वाली मिनटम ने दो बॉक्सेस को कवर कर लिया। नेक्स्ट मिनटम को एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने इस तरह पुट करना है, ठीक है, मतलब वो एसओपी फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो मिनटर्म फॉर्म में नहीं है, उसमें कुछ लिटरल कम है, तब आपने इस चीज को याद रखना है कि आप किसी भी दूसरी मिनटर्म को पुट कर रहे हैं, उसमें पहले से अगर पहली वाली की वजह से वन आ रहा है तो आपने दोबारा से वन पुट नहीं करना, वो पहले वाली ने ही उसे कवर कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसी में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली मिनटर्म को देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और बी सिंपल फॉर्म में है। ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और बी सिंपल फॉर्म में। अब ये कैसे होगा, ये भी दो मिनटर्म को कवर करेगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इधर से आ रहा है और बी सिंपल फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इस वाली मिनटर्म को कवर करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, जिसमें पहले से ही वन है। ये वाली मिनटर्म को देखा जाए, इसमें पहले से ही वन है, तो ये इसको भी कवर कर रहा था जो कि पहले से ही कवर्ड है, तो हमें दोबारा वन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा ये किसको कवर कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और बी सिंपल फॉर्म में, ये इसको कवर कर रहा है, तो इसमें भी वन आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखा जाए, ये वाली मिन टर्म ये सीधा सीधा है, ए सिंपल है, ए सिंपल, और बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और सी सिंपल है, बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और सी सिंपल है, तो ये वाली मिन टर्म कवर हो जाएगी। अब बी सिंपल बी, चूंकि बी सी जो है वो इस कॉलम में आ रहा है, तो चूंकि इस वाली साइड से, यानी कि इधर वाली साइड से कोई भी कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जिस कॉलम में ये आ रहा है वो उस कॉलम में दोनों बॉक्सेस में वो वन पुट करेगा। मतलब बीसी जो है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ भी आएगा, क्यों, क्योंकि बीसी इधर कवर कर रहा है इस कॉलम को, इस कॉलम को कवर कर रहा है। लेकिन अगर इस वाली साइड से
आपको मिन टर्म नहीं मिल रही, इस वाली साइड से कोई भी वैल्यू कवर नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि बी सी पूरे कॉलम को कवर कर रहेगा। वरना इंटरसेक्ट पे जो कॉलम बन इंटरसेक्ट पे, यानी कि रो और कॉलम के इंटरसेक्ट पे जो बॉक्स बनता है वो कवर होता है। अगर इस तरफ से कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब बी सी इस वाली रो को भी कवर कर लेगा, यानी कि इस बॉक्स को भी कवर कर लेगा और नीचे वाले बॉक्स को भी कवर करेगा, तो इसमें भी वन आ गया। तो ये टोटल 5 मिन टर्म कवर हुई हैं, ठीक है। ये वाली जो दी हुई थी कवर हो गई हैं, और इन्होंने 6 बॉक्सेस को कवर किया है, ठीक है। सॉरी, 6 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस को कवर किया है, लेकिन एक एक में डबल आ रही है, ओवरलैप हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट काम ये है कि ये एसओपी फॉर्म में आ चुकी है। कैसे? एसओपी फॉर्म में जब हमने लिखना है, अब ये मिन टर्म पुट हो गई, इसका मतलब हम इसको बैक बैक लिखना चाहें तो ये वाली मिन टर्म 1 है, जैसे ये लिख दिया। ये वाली मिन टर्म 3 है, ये आ गई। मिन टर्म 2 है, ये आ गई। मिन टर्म 5 और मिन टर्म 7। तो ये एसओपी फॉर्म में आ चुका है। तो के मैप के थ्रू आप किसी भी फंक्शन के लिटरल्स भी पूरे कर सकते हैं, उसको एसओपी फॉर्म में, मिनटर्म फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ये इस मेथड से भी आप के मैप मेथड से भी एसओपी लिटरल पूरे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम है, ये इस फॉर्म में आ चुका है, पुट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट काम है सिंप्लीफाई करना। तो वो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर पेयर देखें, सबसे पहले बड़े से बड़ा पेयर कौन सा बन रहा है। अब देखें 3 का पेयर यहाँ पे तो बन नहीं सकता, इसका मतलब 4 का पेयर अगर देखा जाए तो ये वाला 4 का पेयर बन रहा है। ये वाला 4 का पेयर बन रहा है, तो हम 4 का पेयर ये वाला बना लेते हैं। अब एक वन ये वाला रह गया, तो इस वन को कवर करने के लिए हम इधर वाले वन को इसके साथ वाले वन के साथ इसका पेयर बना देंगे। तो ये एक पेयर बन गया, तो ये 4 का पेयर और एक ये पेयर बन गया, ठीक है। अब हम 4 वाले को सॉल्व करते हैं, ये वाले 2 कॉलम कवर हो रहे हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और ये वाली रोज कवर हो रही हैं, इसको G1 बोल देते हैं, ठीक है। दोनों रो कवर हो रही है, इसका मतलब ए आएगा। यहाँ से दोनों कवर हो रही है, ए प्लस ए डैश आएगा जो कि 1 हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। मैं कॉलम पे मूव कर गया। कॉलम में देखें कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन बेसिकली है सी कॉमन आ रहा है, इधर देखें और इसमें देखें सी कॉमन आ रहा है, तो सी आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना है। चलिए, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करता, इसको मैं सिंपल ऐसे ही सॉल्व करता हूँ जैसे पोस्टलेट्स हमने पहले सॉल्व किया था। इस वाली रो में हम 4 वाले ग्रुप को कवर कर रहे हैं, तो ये 2 रो और ये 2 कॉलम कवर हो रहे थे। इस तरफ से आएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए। हम कॉलम पे मूव करेंगे तो यहाँ डॉट आ जाएगा, दूसरी साइड पे 2 कॉलम कवर हो रहे हैं, उसमें आ रहा है बी डैश सी प्लस दूसरी वैल्यू है बी सी सिंपल। ये आपके पास 1 हो गया, इसमें से सी कॉमन आ गया, और ये आपके पास बचा बी डैश प्लस बी, जो कि 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। इसका मतलब सी आंसर आ गया जो यहाँ लिखा हुआ। अब नेक्स्ट ग्रुप 2 को सॉल्व करते हैं। 2 का ग्रुप है, इसका मतलब है कि आपके पास एक ये वाली रो कवर हो रही है, और एक ये वाला, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम कवर हो रहा है। तो इधर वाली साइड से ए डैश आ रहा था, वो आ गया रो वाली साइड से, और इधर कॉलम वाली साइड से 2 कॉलम कवर हो रहे हैं जो कि है बी सी प्लस बी सी डैश। बी कॉमन आ जाएगा, बी बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपके पास सी प्लस सी डैश। तो सी प्लस सी डैश 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए डैश बी।
जो कि ये एसओपी फॉर्म में एंड पे लिख दिया, तो ये फंक्शन सिंपलीफाई होके आ चुका है। दो एग्जांपल आज हमने सॉल्व की, और दोनों जो है वो डिफरेंट वे से सॉल्व की हैं, और दोनों में ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट और लार्जेस्ट पेयर ये भी आ रहा था, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट फोर्थ वेरिएबल की कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।